मैं अरविंद कुमार पाठक क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखिए लेसन 9 हमारा जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था वो कंप्लीट हो गया। हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि एनसीईआरटी क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस चल रहा है। हाँ, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का यूपी बोर्ड में भी यही है, केवल मीडियम चेंज है, हिंदी और इंग्लिश का मीडियम चेंज है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन और टॉपिक सब सेम ही है हमारे, है ना। तो अब उसी से आगे हम लोग को आज बढ़ना है। ठीक है, तो लेसन 10 हमारा जो सर्कल्स है ना, ये भी हमारे टर्म 2 में आने वाला है। टर्म 2 में हमारा अभी लेसन 3 जो आपका है, सॉरी लेसन 3 कह रहा हूँ, लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो है चैप्टर, और लेसन 5 जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, ये भी आ रहा है। तो इसका ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो है वीडियो आपके अपलोड कर दे चुका है इस जो आपका चैनल है, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे दोबारा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या फिर एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें सभी चीज़ों को एक साथ समाहित कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लेसन 10 जो है वो भी हमारा टर्म 2 का ही चैप्टर है। ठीक है, तो लेसन 10 हमारा जो टॉपिक ही उसका है वो है सर्कल, है ना। ठीक है, सर्कल जो हमारा है, सर्कल से हम लोग बहुत से पहले से परिचित हैं, इंट्रोड्यूस हैं उसके साथ, है ना। जैसे कि हमारा सर्कल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हमारा एक सेंटर होता है, इसका सेंटर से सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा रेडियस होता है। सर्कल के किसी पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, और यदि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकले जो कि सेंटर से लाइन पास हो रही हो, ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो कई चीजें हमारे पास हैं, जैसे हमारा एक हो गया रेडियस, डायमीटर हो गया। ठीक है, दो चीजें मिल गई। अब ऐसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो कहीं से भी ड्रॉ कर दें, ठीक है, उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी आपका कॉर्ड है, ये भी आपका कॉर्ड ही है। ठीक है, इस सेंटर से पास हो रहा है इसलिए डायमीटर है। डायमीटर की एक स्पेशल डेफिनेशन भी होती है कि अ कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, हमारा डायमीटर का होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत फंडामेंटल है, हम लोग बहुत शुरू क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो मेन इसमें पढ़ना है, जो सर्कल चैप्टर हमारा दिया हुआ है, ये इस सर्कल के टेंजेंट से संबंधित दिया हुआ है ना। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये तो पढ़ना ही है हम लोग को, और टेंजेंट होने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं सर्कल के साथ, और उस टेंजेंट का क्या फायदा है सर्कल के साथ रखने का, वही सब डिस्कशन हमारे इस चैप्टर में है। ठीक है ना, तो इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ चीज़ें मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, उसका यदि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है शुरू के, है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, तो बाहर वाली चीज़ों को थोड़ा सा वो ब्रॉड भी होगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, तब भी उसको समझ के हम धीरे धीरे उसको अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग सर्कल के टेंजेंट पे काम करना शुरू करेंगे। हम आइए उसको इंट्रोड्यूस करा दे आपको टेंजेंट से। कोई भी लाइन यदि ड्रॉ हो रही है सर्कल में, तीन सर्कल हमारे पास है। ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ होती है तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक कंडीशन होगी कि वो सर्कल को बिना टच किए कहीं से निकल जाए, कहीं टच न करे, इधर खींच दीजिए, इधर खींच, इधर खींच दीजिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक कंडीशन क्या बनेगी कि वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए निकलेगी। कोई भी लाइन खींचेंगे आप, चाहे यहाँ खींचिए, चाहे यहाँ खींचिए, चाहे यहाँ खींचिए, तो दो लाइन पे कट होगी। यहाँ पे आपका मान लीजिए ए बी है, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका एक्स वाई यहाँ पे। एक कंडीशन ये हो सकती है। उसके बाद जो अगली कंडीशन बनती है वो क्या होती है, किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए लाइन निकले। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये जो पॉइंट है इसका मान लीजिए हम नाम रख देते हैं, पी क्यू रख ही चुके हैं, यहाँ पे एल रख देते हैं। ठीक,
ये 3 कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे चूंकि कोई इसमें टचिंग पॉइंट है ही नहीं दोनों के बीच में, इसलिए इसका नाम रखने कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह से आपका पी क्यू जो हो गया ये लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट है, कहीं भी ड्रा किया जा सकता है, सर्कल को के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। दूसरी आपका जो यहाँ पे ए बी ड्रा किया गया, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आपका जो है ये है ए बी। अब यही चीज जो है यहाँ पे एक पॉइंट पे टच किया है, एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उसको, लेकिन टच करते हुए निकल रहा है, यही आपका क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट आपका हो गया एम एन। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू आपका एल। यही मेन कॉन्सेप्ट है टेंजेंट ऑफ सर्कल का। ठीक है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन हो, है ना, लाइन सेगमेंट मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरो का साइन लगा दें तो लाइन ही है, ये एंड पॉइंट नहीं है, ये टेंजेंट कहा जाएगा। और जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वो आपका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक सेकेंड है, ए बी है, टेंजेंट है आपका वो एम एन है, जो कि एल पे टच कर रहा है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन देखिए क्या बन जाती है हमारी। टेंजेंट की डेफिनेशन देखिए आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि पहले फिगर कोई मतलब नहीं था इसलिए हमने उसको कुछ नहीं किया उसमें। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। केवल वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, मतलब टच करके निकल रही है। जैसे थोड़ा सा अंदर होगी 2 लाइन पे हो जाएगी, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट की मेन डेफिनेशन हमारी ये है, अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक चीज और, यहां पे दिस सेकेंड हमारा है, कहीं कहीं आपका यहां पे आता है, नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग। टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड व्हेन ओनली व्हेन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड टू ईच अदर एट वन पॉइंट। मतलब जब दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो आपस में मिलके एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, तो वो आपका जो सेकेंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में हो जाएगा। तो यदि आपको कहीं स्टेटमेंट लिख के आता है कि टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, तो वहां पे आपका ट्रू हो जाएगा वो। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड ओनली व्हेन two intersecting points coincide each other। ठीक है, तो ये 2 चीजें का क्लियर हो गया होगा। टेंजेंट भी क्लियर हो गया, कुछ क्लियर नहीं करना है, बस एक पॉइंट पे जो लाइन टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। एंड द टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड ईच अदर, मींस ये दोनों पॉइंट मिलके एक पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये लाइन आपकी ये भी नीचे टेंजेंट बन जाएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जिस पॉइंट में टच करेगी वहां पे हो जाएगा। हाँ, एक नोट और है हमारा, उसको भी नोट कर लीजिए। ये हो गया होगा आपका, देख लीजिएगा इसको। किसी एक पॉइंट से सर्कल पे जो है ये इनफाइनाइट पॉइंट्स का है सेट, पूरा इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसमें पॉइंट्स आपके होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। सर्कल की डेफिनेशन ये होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स हैं, यदि उनको आप कंबाइन कर देंगे तो एक आपका सर्कल फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट आप और लिखिएगा, जो नोट 1 था, ये नोट 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसमें ये हो जाएगा कि किसी एक पॉइंट के, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकता है। जैसे आप दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कोई भी दूसरी लाइन खींचेंगे तो नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा वो।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसको ओनली देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका है सर्कल पे, उस पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि हम दूसरा कोई भी लाइन ड्रा करें इस पॉइंट से होते हुए, तो फिक्स है कि वो उसको 2 पॉइंट पर डिसाइड करनी चली जाएगी, 2 पॉइंट कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन वाले में आता है ना। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, राइटिंग आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, वीडियो में चूँकि कंप्रेस करके उसको डाला जाता है जो है, तो देखिएगा यदि वहाँ पे कोई दिक्कत हो राइटिंग में तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और यदि मान लीजिए ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ के। थ्योरम 10.1, ठीक है, थ्योरम 10.1 आप देख रहे होंगे यहाँ पे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको फिगर से जल्दी क्लियर हो जाएगा। मैं फिगर देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, वहाँ से आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका एक सर्कल है, सर्कल पे आपका यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है। मान लीजिए ए बी आपका टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पी है, यहाँ पे सेंटर बना हुआ है, सेंटर का रहा है इस पॉइंट से जो उसका रेडियस बनेगा वो इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, P से जो है या रेडियस ड्रॉ हो रहा है उस पर ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंजेंट का बहुत अच्छा रोल होता है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं उसका स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट आप थोड़ा सा खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी, है ना। क्योंकि कुछ काम खुद से करें तो ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में स्टेबल रहता है ना। और सब चीज़ें प्रिंट ही मिल जाएं तो भी नहीं ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में देखेंगे आप, कई जगह होता है जो प्रूफ हमारे दिए रहते हैं उसके बीच में एक जगह लिख देता है वाई, है ना। आपको लगता है कि वाई लिख दिया, या 2-3 स्टेप के बीच में कंप्रेस करके वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप लिख देता है। तो वो आपके लिए ही है, क्योंकि यदि आप उसको खोजने की कोशिश करेंगे तो उसको खोजने के दौरान जो आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी मिलती हैं और आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज़ खोजी गई मेरे द्वारा, जो है क्यों ऐसा हो रहा है, और वो काफ़ी देर तक आपके माइंड में स्टेबल रहता है। काफ़ी देर तक क्या, लगभग हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है। इसलिए उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिया करिए और उस पर गुस्सा न आए कि वाई क्यों लिख दिया, नहीं दिया, है ना। वो आपके लिए ही दिया हुआ है, आपके माइंड को एक्सरसाइज कराने के लिए, है ना। तो आ जाइए, मैं उसके कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करा दे रहा हूँ कि कौन सी क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे। बाकी स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। गिवन का केस क्या है, यहाँ पे गिवन हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है कि ए बी हमारा टेंजेंट है ना। कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं, गिवन होता है क्या दिया हुआ है, आरटीपी होता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, यदि हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसका भी स्टेप लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, गिवन में हमारा साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी इज टेंजेंट, ठीक है, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट शॉर्ट लिख रहा हूं POC। अब आरटीपी में आ जाइए, आरटीपी में दिखा रहा है कि वो 90 डिग्री है, मतलब OP। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, OP इज द रेडियस भी लिख दीजिए यहाँ पे, OP इज रेडियस। अब यहाँ पे आपका जो P पे बन रहा है यहाँ पे, तो आपको दिखाना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब 90 डिग्री बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ खास नहीं करना है, एक पॉइंट और लेना है P के अलावा, कहीं भी कोई P के अलावा एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए Q, कहीं भी ले लीजिए, थोड़ा सा दूरी ले लेते हैं Q।
ठीक है, यहाँ पे देखिए पी क्यू हो गया। अब देखिए क्लियर सी बात है, यहाँ पे प्रूफ में आपको दिखाना है कि ओपी हमारा परपेंडिकुलर है। हम ए बी टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लेंगे पी के अलावा, है ना, पी के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा पॉइंट क्या होगा, सर्कल के बाहर ही होगा, सर्कल के अंदर नहीं होगा। यदि सर्कल के अंदर होता है तो यानी कि हमारा जो ए बी पॉइंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब कि वो क्या हो गया, टेंजेंट रहा ही नहीं, वो सेकंड हो गया। तो हमारा कंडीशन यहाँ गिवन है कि टेंजेंट है, टेंजेंट होने का मतलब केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा, उस टेंजेंट पे कोई भी एक पॉइंट आप लेंगे पी के अलावा, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा, वो पॉइंट हमेशा आपका सर्कल से बाहर होगा। और सर्कल से बाहर होने का मतलब हो गया कि जो OP है वो हमेशा छोटा होगा OQ से, OP का डिस्टेंस हमेशा OQ से छोटा होगा। OQ से क्या, कोई भी आप पॉइंट ले लें, आप यहाँ पॉइंट ले लें, आप यहाँ पॉइंट ले लें, आप यहाँ पॉइंट ले लें, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, हमेशा वो लाइन जो है आपको OP से बड़ी ही मिलेगी, क्योंकि रेडियस है आपका यहाँ तक, है ना। और बड़ी मिलने का मतलब ये हो गया कि लास्ट में आपको समझ में आएगा कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB, है ना। और हमको पहले से पता है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच में, वो उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही होता है। कहने का मतलब यदि हम प्रूफ कर दें कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिकली हमारा OP इज परपेंडिकुलर टू OQ हो जाएगा, सॉरी OP इज परपेंडिकुलर टू AB। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिखने का तरीका आपके ऊपर है, जैसे लिखेंगे बुक में भी आपको पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। मुझे केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था कि हाँ क्या होता है। तो इसमें मेन हमको इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमको दिखाना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड लाइन AB। क्लियर हो गई होगी बात। आ जाइए अब हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा 10.1 बहुत छोटा सा है ना। एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, टेंजेंट पे जो रेडियस से यहाँ पे जो रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग कभी कभी नॉर्मल भी कहते हैं। फिजिक्स में आप लोग को हर जगह नॉर्मल नॉर्मल दिख रहा होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द लाइन, है ना। तो जो उस लाइन पे परपेंडिकुलर होती है या किसी प्लेन पे, आपका प्लेन है, प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो होगा ये नॉर्मल होगा, है ना। आप लोग उसमें लाइट वाले चैप्टर में फिजिक्स में भी आप देखे होंगे नॉर्मल टू द प्लेन, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले के केस में, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले में वहाँ भी आपका मिला होगा, ठीक है। आइए सीधा हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 आपका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं भाई, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनना है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सर्कल में होते हैं, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। पहला आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं आपके। पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए लिखा हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। बताइए, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। टेंजेंट किस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सर्कल में, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए। आइए देखते हैं उसमें क्या दिमाग खर्च कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारा एकदम जाने कि यही हमारा डायमीटर होगा सर्कल से, तो एक पैरेलल टेंजेंट आपका यहाँ से बनेगा, ये ऐसे, और एक
ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो आपस में पैरेलल नहीं होगा, और यदि बीच में लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि केवल दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट जैसे इसका पैरेलल ये है, यहाँ कोई टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका पैरेलल यहाँ से मिलेगा, केवल दो ही पैरेलल, ठीक है। इसके पैरेलल और कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं कि पूरे सर्कल में कितने टेंजेंट आ सकते, ये नहीं, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट्स की बात हो रही है तो इसके साथ केवल यही टेंजेंट पैरेलल होगा, इसके अलावा कोई भी टेंजेंट पैरेलल नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। फोर्थ आपका लिखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पहले बता चुका हूं आपको फिगर में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपका लिखा हुआ है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm, length PQ फाइंड करना है। टेंजेंट PQ है एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर ड्रा हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। सर्कल है, एक पॉइंट P है, PQ टेंजेंट खींचा गया है, ये PQ टेंजेंट, ठीक है। अब उसके बाद सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, आपको पता है कि रेडियस हमेशा इस पर 90 डिग्री बनाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, इसका O लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपका है O है पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे OQ आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पॉइंट है आपका OQ, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया है। आपको OP निकालना है, OP तो मान लो दिया ही है 5 सेंटीमीटर ने, आपको PQ निकालना है, लेंथ ऑफ PQ, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। पाइथागोरस लगाइए, PQ निकाल दीजिए, है ना। पाइथागोरस जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस में भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर कि जो साइड नहीं है उसी को पहला स्क्वायर कर दीजिए, बाकी दोनों प्लस, नहीं, हमेशा 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी होती है हाइपोटेनियस, वही साइड का स्क्वायर पहले होगा, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर बाद में होगा। इसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज ये OP स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर हो गया, OP आपका जो है 5 का स्क्वायर हो गया, PQ आपको निकालना ही है, ये 144 हो गया, ये माइनस 125 कर दीजिए, इधर आ जाएगा तो PQ स्क्वायर 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 4 माइनस 5 9 हो गया, 14 में से 5 जाएगा 9 होगा, यहाँ 3 3 2 क्या 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर, देन PQ इक्वल टू क्या हो गया √119 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया होगा आपको, देखिए दिया हुआ लास्ट वाला सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रा सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर सेकेंड टू द सर्कल। बहुत आसान सी चीज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रा करना है, एक सर्कल आप ड्रा कर लीजिए, कह रहा है अच्छा, और एक डायमीटर आप ड्रा कर लीजिए सबसे। उसके बाद कह रहा है कि एक टेंजेंट हो जाए और एक सेकेंड हो जाए, तो पहले आप टेंजेंट ड्रा कर लीजिए, बिल्कुल 2 पॉइंट पे कट नहीं कराना है, यदि गड़बड़ हो गया। ये आपका ए बी क्या है, टेंजेंट है। अब कह रहा है कि दूसरा सेकंड बनाना, सेकंड मतलब अंदर ही कहीं बनाना है, आप अंदर ही कहीं बना दीजिए, या क्या करिए सीधे सीधे यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री बना हुआ है, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, तो आप रेडियस पे ही, मतलब वो जो सेंटर पे है इसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक यहाँ से खींच दीजिए, ये भी है आपका, ये PQ यहाँ खींच सकते हैं आप, यहाँ खींच सकते हैं 90 डिग्री यहाँ लेके बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ खींच कहीं भी खींच सकते हैं। 2 लाइन खींचने के लिए कह रहा है तो 2 लाइन आप खींच दीजिए, ठीक है, आप चाहे इसी को रख लीजिए चाहे इसी को लिख लीजिए, तो आपका PQ सेकेंड हो गया, AB आपका टेंजेंट हो गया, देन PQ इज पैरेलल टू AB, और PQ को आप सेकेंड लिख दीजिए और AB को टेंजेंट लिख दीजिए। इस तरह से 10.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा टॉपिक था इसमें, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फ्यूचर में भी आपको बहुत मदद करने वाला है। इसके जो थ्योरम्स हैं, इसके जो प्रूफ हैं, इसलिए इसको बड़े आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, कोई कमी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बी केयर एंड गुड बाय।